सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक के बाद एक यूपी की योगी सरकार को झटका देते जा रहे हैं। यूं तो योगी सरकार अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर विश्व भर में सुर्खियां बटोर चुकी है और खुद मुख्यमंत्री योगी के समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से उन्हें मशहूर कर चुके हैं। लेकिन योगी सरकार को बुलडोजर चलाना महंगा पड़ चुका है और तो और सरकार को कोर्ट में तगड़ी वाली डांट फटकार भी पड़ी है। इतना ही नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार को हर्जाना भरने का भी आदेश जारी किया है। यानी जो अधिकारी घर पर बुलडोजर चलाने पहुंचे थे, अब वही 25 लाख रुपए लेकर पहुंचेंगे और कहेंगे कि ये राशि आपका घर तोड़ने के लिए हर्जाने के रूप में है। दरअसल यूपी के महाराजगंज जिले में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए योगी सरकार ने कई घरों को बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया था। अब इसी बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की पीठ ने अराजक बताया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जांच तक बिठाने की बात कही और पूछा कि क्या इस मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई थी या फिर नहीं, क्योंकि लगता है ये मनमानी की गई है। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल पूछते हुए कहा कि आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था, हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन आप कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। क्या इस तरह लोगों के घरों को तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना। यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। हम इस मामले में दंडात्मक मुआवजा देने के इच्छुक हो सकते हैं। क्या इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा? सीजीआई ने आगे भी यूपी की योगी सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कितने घर तोड़े हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया 123 अवैध निर्माण थे। इस पर जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पूछा, आपके यह कहने का आधार क्या है कि यह अनधिकृत था? आपने 1960 से आखिर किया क्या? पिछले 50 साल से अब तक आप क्या कर रहे थे? बहुत अहंकारी। राज्य को एनएचआरसी के आदेशों का कुछ सम्मान करना होगा। आप चुपचाप बैठे हैं और एक अधिकारी के कार्यों की रक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलवाने वाले अधिकारी को संदेहात्मक तरीके से डांट लगाई। कोर्ट की ओर से कहा गया कि चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना प्रतीत होता है, यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता है। यानी कोर्ट की तरफ से इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया गया कि जो घर तोड़े गए हैं उसमें कोई और कारण भी हो सकता है। यानी जो यूपी की योगी सरकार कोर्ट में बता रही थी कि हमने चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा है, वो एक बहाना लगता है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि योगी सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए अब आखिर कब तक इन पीड़ित परिवारों को दिया जाता है और फिर कोर्ट में अगली सुनवाई पर इसे लेकर क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही।